औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग 3 मेन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया वॉर में इमरान खान साहब के साथ हाथ मिलाना एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन चुका है। तो सियार खान इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन मुल्क की बनी हुई है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए पॉसिबल है। और आने वाले दिनों में क्या प्लानिटरी पोजीशन बन रही है, इन तमाम चीज़ों पर हम तफसील से बात करेंगे। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा अगर आप भी अपना बर्थ चार्ट बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मौजूद हैं। आप इन पर रब्ता करके बर्थ चार्ट करवा सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है और मेरे यही 2 नंबर हैं। इसके अलावा किसी नंबर पर फीस पे मत करें। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों को याद होगा, मैंने बड़ी तफसील से वीडियो बनाई है और आपको बताया है कि इमरान खान साहब के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि ये मुज़ाकरात फ़िल वक्त किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन मुज़ाकरात चल रहे हैं और उनको किसी न किसी तरफ तो ज़रूर जाना है। बाकी लोगों के बार बार मुझे सवालात मौसूल हुए कि खान साहब की फ़ैमिली को उनके साथ मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो उसके बारे में बताएं। तो उसके बारे में भी आज मैं बताऊंगी। पहले खान साहब की फ़ैमिली के लिए एक टफ़ टाइम था। अब सियार खान की जो नई पोजीशन बन रही है उसमें खान साहब की फ़ैमिली को किस तरह से मजबूती मिल रही है, उस पर हम बात करेंगे। आप लोगों के साथ मैंने साल 2025 की जब प्रेडिक्शंस शेयर की थी, बड़ी तफसील के साथ मैंने बताया था कि पाकिस्तान सरहदों के लिहाज से महफूज नहीं है। सरहदों से पाकिस्तान को ख़तरात मौजूद हैं और आपने देखा कि जिसमें मैंने बिलखुसूस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को भी मेंशन किया था। अब देखें इस वक्त की सूरत हाल देखें। सबसे पहले पहलगाम का एक वाक़या होता है, इसमें मज़हबियत को हवा दी जाती है और मज़हब कार्ड खेल कर एक जंग की सूरत हाल बनाई जाती है। और मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उसके बारे में आपको बताया कि ये एक प्री प्लान ड्रामा है जो पाकिस्तान की बजाय इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा धचका दे सकता है। अब सेकंड में मैंने बात की थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की, और 28 अप्रैल की रात को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर भी दरअंदाजी की गई, जिसमें अब तक की खबर के मुताबिक 71 दरअंदाज को वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। अब देखें कि सिचुएशन किस तरह से खेलती है, प्लैनेट किस तरह से अपना काम दिखाते हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उसको प्रिडिक्ट करना है, बाकी आलमुल गैब अल्लाह की ज़ात है। कोशिश यही होती है कि अच्छे अंदाज से आपके साथ प्रिडिक्शन शेयर की जाए। इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है, मैंने बार बार बताया है कि मोदी सरकार स्ट्राइक ज़रूर करेगी। वो अपने इस प्री प्लान ड्रामे को कामयाब करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन एट द एंड जब उनका ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा तो वो बैक स्टेप लेंगे। अब बात ये है कि वो उन्होंने स्ट्राइक करना है और पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब देना है। लेकिन एक बात जहन में रखें,
जंगें अवाम की सपोर्ट और फौज के हौसले से लड़ी जाती हैं। यहाँ पर फौज को हौसला देने के लिए अवाम का उनके साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि वो फौजी जो बॉर्डर्स पर खड़े हैं हमें सेफ्टी पहुंचाने के लिए, उनको सपोर्ट करना, उनके हौसले बढ़ाना सिर्फ और सिर्फ अवाम का काम है। वो किस लिए लड़ रहे हैं? हम अवाम के लिए, हमारे लिए। और अगर हम उनको हौसला नहीं देंगे तो किस तरह से वो इस मुश्किल वक्त में वहाँ पर खड़े हो पाएंगे। और ये आप लोगों को, हर किसी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि मुश्किल वक्त में खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है, और खड़ा सिर्फ हौसले की बुनियाद पर हो सकता है, पीछे कोई हौसला देने वाला होना चाहिए। अब अवाम को मैं बार बार कहती हूँ कि पाकिस्तान के लिए आपको मुत्तहिद होना है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी हकीकत है कि पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद करना इस वक्त खान साहब की बदौलत ही मुमकिन है। और ये बात हुकूमत वक्त भी बहुत अच्छी तरह से जानती है और एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। आज बेसिकली मैं आप लोगों के साथ इमरान खान साहब का चार्ट शेयर करने वाली हूँ। खान साहब का मंथली जायजा अगर मैं देखती हूँ तो वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन बन रही है। इस वक्त खान साहब का लॉट डेबिलिटेड था अप्रैल के माह में, लेकिन आगे हम देखते हैं कि जैसे ही खान साहब के चार्ट की पोजीशन चेंज होती है, मंथली जायजा उनका स्टार्ट होता है, तो कुछ दिनों के बाद खान साहब का लॉट जो बनता है वो एक पोजीशन में चले जाता है, और ये टाइम खान साहब एक नया रूप देने का है। खान साहब नए रूप से उभरेंगे। इस मंथली जायजे में हम देखते हैं तो खान साहब की फैमिली बड़ी मजबूत कंडीशन में दिखाई देती है, जैसे खान साहब का जायजा मजबूत हो रहा है। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को खान साहब के साथ एक बार फिर मुज़ाकरात करते हुए देख रही हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि मुज़ाकरात जारी हैं, पस पर्दा जारी हैं, जो ख़त्म नहीं हुए। लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगी कि यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट को भी होश के नाखून लेने चाहिए, थोड़ा सा वो भी लचक करें। और खान साहब से भी मैं कहूँगी कि वो भी लचक करें यहाँ पर, क्योंकि मुल्क को आपकी ज़रूरत है और मुल्क को इस वक्त पूरी कौम की ज़रूरत है। ये भी बहुत बड़ी हकीकत है कि इस कंट्री के बग़ैर हम कुछ नहीं। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पर अपनी रहमत के साए हमेशा कायम रखे और इसको हर बुरी नज़र से बचाए। खान साहब का जायजा इस वक्त बड़ा मजबूत हो चुका है, और अगर वो यहाँ पर बाहर आते हैं तो इस बात का हर किसी को भरपूर यकीन है कि उनकी एक कॉल पर सारी कौम मुत्तहिद हो जाती है। यहाँ पर अगर खान साहब की प्लानिटरी पोजीशन में देखूँ तो मुझे ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बार बार शेयर किया है कि मई, जून और जुलाई ये 3 माह खान साहब के लिए बहुत पॉजिटिव मंथ्स हैं। इन 3 मंथ्स में उनकी रहाई के वाज़ेह चांसेस बन रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर इस माह में भी खान साहब की रिहाई के बहुत वाज़ेह चांसेस हैं, और एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है कि वो इस वक्त खान साहब के साथ हाथ मिलाएं, खान साहब को बाहर लेके आएँ, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पर पूरी कौम को मुत्तहिद कर सके। और बाकी रही बात इंडिया की, तो इंडिया अपने प्लान से बाज नहीं आएगा और वो ज़रूर स्ट्राइक करेगा। इस वक्त उनके स्ट्राइक के खदशात बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, हम मुत्तहिद हैं, हम बुलंद हौसला हैं। हम कभी भी अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेंगे। बाकी तमाम कौम से मेरी अपील है कि सब लोग मुत्तहिद हों इस मुश्किल वक्त में, क्योंकि अगर ये मुल्क है तो हम हैं। हमें अपने मुल्क के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करना है।
پاکستان زندہ باد۔